नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी रोगियों के लिए डाइट चार्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, उनकी डाइट में उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके मन में भी सवाल चल रहे हैं कि आपको दिन में कितना पानी पीना है, क्या आप टमाटर खा सकते हैं, क्या आप प्याज खा सकते हैं, ऐसे सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको किडनी रोगी के पूरे दिन के डाइट चार्ट के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं और किडनी रोगी में जो कमजोरी होती है उससे बचे रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं किडनी रोगियों के ब्रेकफास्ट के बारे में। अगर आपकी किडनी खराब होना शुरू हो चुका है तो ऐसे में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके शरीर में कमजोरी ना बने। तो आपको पर्याप्त मात्रा में खाना भी खाना होता है। साथ ही साथ आपको एक बात का खास ख्याल रखना होता है कि अपनी डाइट में कोई भी ऐसी चीज ऐड ऑन नहीं करनी जिसकी वजह से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगे, यूरिया लेवल बढ़ने लगे, जिसके चलते कई बार पेशेंट्स इतनी रिस्ट्रिक्टेड डाइट की तरफ चले जाते हैं जिसकी वजह से उनकी किडनी तो खराब होती ही है, साथ ही साथ शरीर में इतनी ज्यादा कमजोरी आ जाती है कि शरीर के दूसरे ऑर्गन्स भी खराब होने लगते हैं। क्योंकि इन जनरली हम जब देखते हैं किडनी पेशेंट डॉक्टर से बात करते हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न रहता है कि उनका क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाए, यूरिया लेवल कम हो जाए। किडनी के फंक्शंस इंप्रूव करने की कहीं बात नहीं होती, बस माइंड में क्या रहता है, क्रिएटिनिन को कम करना है। और रिजल्ट क्या होता है, डॉक्टर ऐसा डाइट चार्ट पेशेंट को दे देते हैं जिसमें सारी चीजें उनकी ऑलमोस्ट मना कर दी जाती हैं जो क्रिएटिनिन को बनाए, यानी प्रोटीन रिच फूड्स को बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है और उसके शरीर के दूसरे अंग भी इफेक्ट होने लगते हैं। क्रिएटिनिन कम जरूर होता है, लेकिन ये क्रिएटिनिन आपके किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव नहीं कर रहा होता। जैसे ही आप थोड़ा सा भी प्रोटीन खा लेते हैं या जैसे ही आप अपनी डाइट में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, तुरंत ही आपका क्रिएटिनिन लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है। क्योंकि किडनी का डैमेज तो डे बाय डे बढ़ ही रहा था, क्योंकि उसके फंक्शन इंप्रूव नहीं हुए। तो यहाँ पर आपको अपनी डाइट में इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी आप कुछ खाना खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि शरीर में कमजोरी से बचे रहना है तो प्रोटीन को इंक्लूड करना है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला है कि पहले ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में आप ओट्स ले सकते हैं, सूजी के चीले बनाकर खा सकते हैं, बेसन का चीला बनाकर खा सकते हैं, इवन आप स्टफ्ड पराठा बना सकते हैं देसी घी का, ऑलिव ऑयल का, सरसों के तेल का। लेकिन जो रिफाइंड होते हैं, डालडा घी होता है, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल बढ़ सकता है। वहीं आप उपमा, चीला, पोहा और ब्रेड, ये सारी चीजें खा सकते हैं। एज सच कोई आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करनी पड़ती अगर आपकी किडनी अभी खराब होना शुरू हुआ है। अगर इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है तो वहां पे डाइट में कुछ बदलाव हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें लंच की, तो लंच में किडनी रोगी ऐसी चीजों को जरूर इंक्लूड करें जो उनके शरीर में एनर्जी बनाती हैं। कुछ सब्जियां, जैसे हरी सब्जियां, आप घिया, तोरई, परवल, कद्दू, इस तरीके की सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। भिंडी शामिल कर सकते हैं। बीज ना खाएं अगर आपको किडनी स्टोन की दिक्कत है। वहीं आप बैंगन भी खा सकते हैं, लेकिन बीज नहीं खाने हैं। और किडनी स्टोन के पेशेंट है तो कोशिश यही करें कि बैंगन से दूरी ही बनाकर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं किडनी रोगियों को कुछ सब्जियों से बचे भी रहना चाहिए, जैसे जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां, जैसे आपका आलू, जिमीकंद, अरबी, इन सब्जियों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। जमीन के अंदर उगने वाली कुछ 3 सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें आप खा सकते हैं, जैसे प्याज, मूली और गाजर। इन तीनों में दिक्कत नहीं होती, ये आपकी क्रिएटिनिन को नहीं बढ़ाती, यूरिया को नहीं बढ़ाती, आप इन्हें खा सकते हैं। वहीं आपको हरी पत्तेदार सब्जियों से भी दूरी बनानी होती है, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों। ये सारी सब्जियां आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा को बढ़ा देंगी। अब यहाँ कई किडनी रोगियों के मन में सवाल आया होगा कि हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, आपने तो वीडियो की शुरुआत में ये बोला था कि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस पे पेशेंट चले जाते हैं, आप भी हमें वो सारी रिस्ट्रिक्शंस दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन
तरीका मैटर करता है। अगर आप इनका साग बनाकर खा रहे हैं, चटनी बनाकर खा रहे हैं, तो इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो आपकी किडनी के साथ साथ आपके हार्ट के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि जब आपके ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है तो ये आपकी मसल्स में थकान बनाता है, और जब ये हाई पोटेशियम रिच ब्लड आपके हार्ट तक पहुंचता है, अब हार्ट क्या है? मसल्स का ग्रुप ही तो है। अब मसल से बना हुआ है हार्ट, एक ऐसा ऑर्गन है, तो इसमें थकान बनने लग जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कई बार कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आने जैसे चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस वजह से किडनी पेशेंट को साग या चटनी के फॉर्म में हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए मना करा जाता है। आप पराठा बनाकर खा सकते हैं, सीमित मात्रा में डालना है इनको, या फिर आप गार्निशिंग के लिए धनिया पुदीना सब्जियों के ऊपर डालकर आप इजीली खा सकते हैं। इससे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बहुत ही कॉमन सब्जी है टमाटर, जिसको लेकर किडनी रोगियों के मन में सवाल रहता है कि टमाटर खाएं या ना खाएं। तो आप टमाटर खा सकते हैं। अगर सब्जी में आप आधा टमाटर डाल रहे हैं और पूरे परिवार में वो सब्जी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इस सैलेड फॉर्म में खा रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दें। या फिर आप सोच रहे हैं कि टमाटर की ही सब्जी बनाकर खाएं, तो नहीं खा सकते, क्योंकि ये खट्टा होता है, इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इवन आप चावल भी खा सकते हैं, आप ब्राउन राइस खाएं, व्हाइट राइस खाएं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन कोशिश करें आप इसे उबाल कर खाएं। प्रेशर कुकर वाले चावल ना बनाएं, नॉर्मल पानी में इसको उबालें और नीचे जो माड़ रह जाता है उसको बाहर निकालकर जब आप चावल खाएंगे तो इससे भी आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके साथ साथ लंच में अगर आप कुछ स्वीट खाना चाहते हैं, मीठा खाना चाहते हैं, तो आपको कोशिश करनी है ऐसी चीजें खाएं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी ना बढ़ाएं। आप फ्रूट्स का सहारा ले सकते हैं, इवनिंग में स्नैक्स के रूप में भी इन्हें आप खा सकते हैं। फलों में भी आपको कुछ फलों को अवॉइड करना होता है जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसे आपका केला, कीवी, एवोकाडो और आपका नारियल, और ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट है, इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से किडनी रोगियों को इन्हें नहीं खाना होता। इसके साथ साथ अगर आप खट्टे फल खाने की सोच रहे हैं, जैसे संतरा, मौसमी, अंगूर, आम, जो जब कच्चे होते हैं तो थोड़े ज़्यादा खट्टे होते हैं और पककर मीठे हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि इन्हें भी खा सकते हैं, तो नहीं खा सकते, क्योंकि ये आपके ब्लड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन बना सकते हैं। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं हम हमारे चैनल पर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें इन जनरली क्या होता है, आपके ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और आपके ब्लड में जब एसिड की मात्रा बढ़ती है तो किडनी को और ज्यादा नुकसान तेजी से होने लग जाता है, जिसकी वजह से किडनी खराब होने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन से बचना है, तो इन फलों से दूरी बना लें। उसके अलावा आप सारे फल खा सकते हैं, जैसे सेब, अनार, अमरूद, चीकू, पपाया यानी पपीता आप खा सकते हैं। ये सारे फल आपके लिए हेल्दी हैं। इवन आप मस्क मेलन, वाटरमेलन खा सकते हैं, सीमित मात्रा में खाएं। अगर आपको पानी की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी डाइट में फ्रूट्स को इंक्लूड करें। अगर आप इन फ्रूट्स का शेक या जूस बनाकर पीना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इनका शेक या जूस बनाकर जब आप पिएंगे तो हो सकता है आपकी जो डेली रूटीन की लिमिट है पानी पीने की, लिक्विड इनटेक की, उससे आप एक्सीड कर जाएं और रिजल्ट हानिकारक हो, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब लिक्विड डाइट की बात हुई है तो यहाँ पर पानी की भी बात कर लेते हैं। बहुत ही कॉमन लोगों को कंसर्न रहता है, जब किडनी खराब होने लगती है तो पानी कम पीना शुरू कर देते हैं, कोशिश करते हैं 1 से 1.5 लीटर पानी पिए। जब तक डॉक्टर आपको पानी कम पीने के लिए नहीं कह रहा तब तक आपको पानी सही मात्रा में पीना है। रीजन है क्योंकि जब आप पानी कम कर देते हैं पीना तो आपके शरीर में क्रिएटिनिन को बाहर निकालने के लिए पानी की कमी हो जाती है, और दिक्कत क्या आती है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगते हैं। तो जब डॉक्टर ने मना करा है तब पानी पीना बंद करें। वरना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, अगर आपके पैरों में पानी भरने लग गया है, सूजन दिखाई दे रही है, तो ऐसे में आपको पानी की मात्रा को सीमित करने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब आपकी किडनी सही से यूरिन फॉर्म कर रही है और यूरिन के रास्ते क्रिएटिनिन को बाहर निकाल रही है। तो ऐसे में अगर आप पानी कम पिएंगे तो क्रिएटिनिन कम बाहर निकलेगा, सही मात्रा में पिएंगे तो क्रिएटिनिन अच्छे से फ्लश आउट होकर शरीर से बाहर जा सकता है। वहीं कई किडनी रोगियों के मन में सवाल रहता है, ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम, इवन स्नैक्स के टाइम भी वो सोचते हैं चाय, कॉफी, कुछ ऐसी ड्रिंक्स हो जाएं तो उनके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। तो अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो ऐसे में ना तो चाय पीनी है ना ही कॉफी पीनी है, ये आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। इसकी जगह आप तुलसी का पानी पी सकते हैं। तुलसी के पत्तों को नॉर्मल पानी में उबाल कर पिए,
इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मसालों की अगर हम बात करें तो इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है कि आप कौन-कौन से मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बेसिकली सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है, सादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना। वहीं हरी मिर्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल मिर्च का नहीं करना है। आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप धनिये के बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाले का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और एक प्रॉपर वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस-किस तरीके के मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को भी देख सकते हैं और हमारे चैनल पर जुड़े रह सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जो डाइट चार्ट मैंने आपको बताया, ये एक प्रॉपर डाइट चार्ट है किडनी रोगी का, एज पर देयर नीड, एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो अगर आप भी क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो आप इस डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि हर किडनी रोगी की डाइट अलग होती है, क्योंकि उनकी डाइट पूरी डिपेंड करती है उनकी रिपोर्ट्स पे। क्योंकि कुछ पेशेंट्स को हम पनीर भी अलाउ कर देते हैं, कुछ को नहीं करते। टोटली डिपेंड करता है उनकी रिपोर्ट्स पर। अगर टोटल प्रोटीन की मात्रा सही है तो पनीर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर टोटल प्रोटीन की मात्रा कम है तो ऐसे में पनीर पेशेंट को दिया जाता है, ताकि उनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा बनी रहे। और अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं, बढ़ते हुए क्रिएटिनिन से परेशान हैं, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को कम करा जा सकता है बहुत ही आराम से। भारत होम्योपैथी ने ऐसा करा भी है। आप हमारे टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।